आप सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको लक्ष्मी माता जी की पौराणिक कहानी सुनाती हूँ। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, हर समय नारायण नारायण का जाप करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ये सब आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए करते हैं। ये सुनकर भगवान विष्णु बोले, अगर लोग तुम्हें पाने के लिए ऐसा करते हैं तो वो नारायण नारायण की जगह लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप क्यों नहीं करते। लक्ष्मी ने कहा, अगर विश्वास ना हो तो क्यों ना हम लोगों की परीक्षा लें। फिर भगवान विष्णु एक गांव में एक ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर में से एक सेठ बाहर आया और बोला, भाई क्या काम है। भगवान बोले, तुम्हारे नगर में मैं कीर्तन कथा करना चाहता हूँ। सेठ बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे ही घर पे रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सब तैयारी करने लगे। पहले दिन बहुत कम लोग आए। अब भगवान जी खुद कथा कर रहे थे तो दूसरे और तीसरे दिन भक्तों की बहुत भीड़ हो गई। माता लक्ष्मी जी ने भी एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और उस गांव में चली गई। रास्ते में वहां एक औरत अपने घर का ताला बंद कर रही थी। माता जी ने कहा, बेटी मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। औरत कहने लगी, मुझे प्रवचन में जाना है। माता लक्ष्मी ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है बेटी, जल पिला दे। औरत अंदर गई और एक लोटा जल भर कर लाई और माता जी को दे दिया। पानी पीकर जब माता जी ने उसे लोटा वापस किया तो वो सोने का हो गया। औरत जब सत्संग में पहुंची तो उसने सभी औरतों को बताया कैसे उसका स्टील का लोटा सोने का हो गया। सभी औरतें उठकर अपने घर वापस आ गई। अगले दिन से लोगों की संख्या कम हो गई। भगवान जी ने पूछा, लोगों की संख्या कम क्यों हो रही है। किसी ने कहा, गांव में एक चमत्कारी बूढ़ी औरत आई है, वो जिस भी बर्तन को हाथ लगाती है वह सोने का हो जाता है। भगवान जी समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। ये बात सुन के वो सेठ भी वहाँ से खिसक गया और भगवान जी से बोला कि मैंने आपके रहने का प्रबंध धर्मशाला में कर दिया है, मुझे जहाँ किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और सेठ जी को बोला, आप थोड़ा बाहर जाइए, इनसे तो मैं ही बात करती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली, अब तो मान गए ना। हाँ। भगवान विष्णु बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी। तुम जहाँ तभी आई जब संत के रूप में मैं जहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। ये कहकर नारायण भगवान ने वैकुंठ के लिए विदाई ले ली। प्रभु के जाने के बाद सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि वो माता सबके घर बारी बारी आए। लक्ष्मी जी ने सेठ और गांव वालों से कहा, अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सभी को हैरानी हुई। माता ने कहा कि मैं वही रहती हूँ जहाँ भगवान नारायण का वास होता है। आपने तो उन्हें जहाँ से निकाल दिया, फिर मैं जहाँ कैसे रह सकती हूँ। ये कहकर वो भी वहाँ से चली गई। जहाँ पर परमात्मा का वास होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को कभी माया नहीं मिलती। आप सबको कैसी ये कहानी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।